सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो आज की हमारे समाज की, हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी का रूप लेते चली जा रही, वो है शुगर। शुगर को हम घर पे बिना पैसे का कैसे इलाज करें? क्या वास्तव में शुगर को इस पत्ती से, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, दूर किया जा सकता है? कितनी सच्चाई है? जी दोस्तों, इसे पूरा एकदम जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो आज हम बताएंगे वो पत्ती कौन सी है, कितनी मात्रा में उसको लेना है, कितने दिन तक लेना है कि फिर दोबारा आपको नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसकी क्या क्या फायदे हैं और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चर्चा आप लोगों से करेंगे दोस्तों। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। और सभी मित्रों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कहने का मतलब, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, शेयर बटन नीचे बनी होगी मित्रों, जा करके तुरंत शेयर कर दीजिए। आपके साथ साथ वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। यही तो हर भारतीय की पहचान होती है। तो चलिए मित्रों, उपदेश को सुनते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है? बुद्ध बोले, तुम गलत हो। संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ? बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसीलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इसी बीच एक शिष्य ने तथागत से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु तथागत ने उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने तथागत से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो कभी आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। तथागत बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता, जो लोग नास्तिक होते हैं, इसीलिए मैंने पहले व्यक्तिगत व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है, मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति, जिसका अपना कोई मत ही नहीं था। मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच में है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि मैं अपनी मान्यता में न बंधे और खुद सत्य तक पहुंचे। अगर हम दोस्तों सत्य तक पहुंचते हैं तो वहां पे हमें सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें खुद सत्य की खोज करनी चाहिए, हमें खुद सत्य की खोज करनी चाहिए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि वो शुगर को ठीक किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, शुगर क्यों होता है, सबसे बड़ा हमें उसके कारण को जानना चाहिए। शुगर होने के दोस्तों देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे कारण है। पहला जो कारण निकल कर आता है, आपका शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो मित्रों, आपको शुगर से बचना है या किसी भी बीमारी से बचना है, सारी बीमारियां इन्हीं 3 दोष के डिसबैलेंस से होने से होती है। जिसका ये तीनों दोष मेंटेन है दोस्तों, उसे भविष्य में कभी बीमारी नहीं है। तो वात दोष, पित्त दोष को कैसे मेंटेन रखें,
कैसे होता है, इससे संबंधित वीडियो पढ़िए मित्रों, आप देख सकते हैं। फिर भी आप हमसे जानना चाहते हैं या इससे में किसी भी चैप्टर पर आप जो है वीडियो लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वीडियो दे दें। तो पहला क्या हो गया, वात दोष पित्त दोष के कारण सारी बीमारी होती है, और जो आपका वात पित्त बिगड़ गया तभी आपके शरीर में रोग होता है। तो दोस्तों ये वात और पित्त कफ तीनों को डिसबैलेंस को करने से आपका शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, शरीर में जितनी भी बीमारियां इन्हीं की वजह से। दूसरा है दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, खाने पाने की कोई समय नहीं है, सोने जागने का कोई समय नहीं है, असमय खाना खाना, असमय सोना, और बाहर की वस्तुएं हम ज़्यादा खाते हैं, डिब्बा बंद वस्तुएं हम ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को वो जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो जब हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं से बीमार होने लगता है। और जो एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण है वो है आज के ज़माने में ना तो हम योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ऊपर से चिंता से भरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो क्या समस्याएं आप सोते रहने से समस्या का समाधान हल हो सकता है? नहीं हल हो सकता है। जितनी बड़ी समस्या आपके ऊपर आ रही मित्रों, उतने उसका वेलकम करिए, उतने स्वागत करिए। ये ब्रह्मांड आपको उस बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण या बड़ी से बड़ी समस्या से ज़्यादा बड़ी से बड़ी उपलब्धि आगे रखा है। सिर्फ आपको चलकर वहां तक पहुंचना है, चलकर आप पहुंचिए, अपने सपने को आपको पूरा करना है। तो वही कारण है, आलस मत करिए, चिंता मत करिए। चिंता चिता के समान है। चिंता और डिप्रेशन सबसे बड़ा ब्लड शुगर का कारण है। और जब आपकी दिनचर्या ऊपर से बाहर की चीजें खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, ये सारी कंपनियों के बहकावे में हम आप आ रहे हैं। ये बड़े बड़े एक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और हम उस पर मोहित हो जाते हैं। ऐसे ढंग से एडवर्टाइज होता है मानो लगता है वही खाने से। आप देखे होंगे एक से एक एक्टर गुटखा का प्रचार करते हैं। क्या गुटखा से भी हमें ताकत मिलती है? एक से एक डॉक्टर, एक से एक एक्टर मतलब आपको प्रचार करेंगे ठंडा, आप ठंडा पी लीजिए, आप ऐसे आसमान में उड़ रहे हैं। क्या हम ठंडा पीने से इतनी एनर्जी आ जाएगी आसमान में उड़ेंगे? हाँ दोस्तों, ये तो मैं जानता हूँ एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन आपको ऐसी खतरनाक बीमारी जरूर आ जाएगी जो भविष्य में जाके धीरे धीरे आपके शरीर को खा जाएगी। यही हम भाग जा रहे हैं। इसी तरह से आज मेरे माइंड वॉश हो रहा है, मेरे दिमाग से साथ खेल खेला जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। तो दोस्तों सबसे आप अगर बीमारी ना आए, आप इससे बचना चाहते हैं तो आप नेचुरल चीजें खाइए। खुद आप नेचुरल चीजें जो किसान के खेतों में पाया जाता है उनके घर से डायरेक्ट ऐसे लाइए, मार्केट से ऐसे डायरेक्ट साबुत लाइए, नेचुरल चीजें लाइए और अपने ढंग से उसको यूज करिए। आपको बचना चाहते हैं तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। और जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, इसी लाइफ स्टाइल से आपके अंदर मोटापा आ रहा है और मोटापा भी ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा आपकी गलत दिनचर्या, और गलत दिनचर्या जब हो गई तो आपका वात पित्त दोष तीनों बिगड़ गया, और जिसका वात पित्त दोष तीनों बिगड़ जाता है उसे सारी बीमारियां घेर लेती है। वात दोष को खराब होने से शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, पित्त दोष खराब होने से आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, और कफ दोष खराब होने से आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं। आज कोई समय नहीं है, लोग 12 बजे 1 बजे, जबकि प्राकृतिक नियम है कि दिन बैठने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाना चाहिए तो आप 8 बजे तक खा लीजिए जो कुछ खाना पीना है। 8 बजे के बाद मेरे मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए, 9 बजे के बाद मेरे मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए, 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या हो गए, जानवर भी दोस्तों दिन बैठने के बाद नहीं खाता, पंछी भी दिन बैठने के बाद नहीं खाता, लेकिन मनुष्य ऐसा है जानवरों से भी बेहतर है, पक्षियों से भी बेहतर है, बदतर है, बेहतर नहीं बदतर है, बदतर है। बेहतर और बदतर में बड़ा अंतर है। तो दोस्तों बेहतर है, ये खराब है, ये सब कुछ खाता रहता है, 12 बजे खाता रहता है, 2 बजे रात को खाता रहता है, 3 बजे अगर जागता रहे तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो क्या होगा, जब आप समय आप खा रहे हैं तो सुबह आपका पेट ही नहीं साफ होगा,
इसीलिए तो नियम बना है, जो कुछ खाना है 8 बजे तक आप खा लीजिए। जो कुछ आपने दिन में खाया है, दिन में कुछ न कुछ बुकाते रहते हैं, तो दिन में आपने खाया, जब आप 8 बजे तक जो कुछ खा लेंगे और जब 8 बजे सोएंगे, तो इसीलिए ऐसे भगवान ने नियम बना दिया। जब 10 बजे आप सोए जाएंगे, सुबह जब उठेंगे तो आदमी सबसे पहले जाता है फ्रेश होने के लिए, लैट्रिन जाता है। जो दिन भर खाया है, कचरा किया, वो साफ हो जाए, फिर उसके बाद आपका पेट पूर्ण रूप से खाली हो गया है, तो आप निकल जाइए, कुछ योगा एक्सरसाइज करिए। तो ऐसे सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। अब इसमें कुछ, जब आपका खान पान गड़बड़ हो जाएगा तो आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो ये भी होता जाता रहता है। लेकिन इसको डायबिटीज को, तो मैं कहता पारिवारिक डायबिटीज को चेंज किया जा सकता है, ये अनुवंशिक नहीं है। मैं तो कहता अनुवंशिक नहीं है। अगर किसी को परिवार में है तो उसकी क्या लाइफ स्टाइल थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइफ स्टाइल एकदम चेंज कर दीजिए, योगियों वाली लाइफ स्टाइल लाइए, मुनियों वाली, ऋषियों वाली लाइफ स्टाइल लाइए। वो जेनेटिक को भी बदला जा सकता है, जेनेटिक्स को भी बदला जा सकता है। और क्या है दोस्तों, बढ़ती उम्र में अगर हो रहा है, लेकिन बढ़ती उम्र में भी नहीं होगा अगर आपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया तो। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जब कोलेस्ट्रॉल आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, रिफाइन खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। और कुछ लोग मानते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? जब हाई ब्लड प्रेशर तभी तो आपको बढ़ा जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो यही शुगर भी हार्ट अटैक जाके रूप ले लेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। और आपका ये भी माना जाता है पैनक्रियाज के डिसबैलेंस होता है। पैनक्रियाज क्यों डिसबैलेंस होगा? जो हमें नहीं खाना वो भी हम खा रहे हैं, तो पैनक्रियाज डिसबैलेंस होगा, तमाम चीजें होंगी। और जो हम चिंता करते, चिंता हम क्यों करें? जो होना होगा सो होगा, हमें चिंता नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हैं, कारणों पे चर्चा की जाए तो सीधे से बात पे आप आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर हम आ जाते हैं। इन सब कारणों को छोड़िए, बहाइए। आप दोस्तों इस सारे कारण को छोड़ के बहा के जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, उन नियमों का पालन कर दीजिए। जो मैं उपचार बताने जा रहा हूँ, उस उपचार से आपको 100% शुगर से ठीक हो सकते हैं। आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक क्या नियम है, वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। खाना खाने के नियमों के, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना होगा। चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत डाल लीजिए। ये 4 नियम का पालन आप कर लेंगे तो भविष्य में शुगर क्या, कैंसर क्या, कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी मित्रों। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय दीजिए, इस सारे नियमों का पालन हो जाएगा। खाने पीने के तो पूरा दिन भर आप खाना पीना क्या खाना है वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। प्रकृति के क्या नियम है, खाने के क्या नियम, सबकी वीडियो पढ़ी है। आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और धीरे धीरे एक एक आदत को अपनाइए। एक आदत, मान लीजिए एक सारी आदत को नहीं आप अपना सकते, एक आदत को अपनाइए। धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ व निरोग होता चला जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला के आप 5 बजे जरूर उठेंगे। 5 बजे उठने के लिए आपको 10 से 11 बजे सो ही जाना है, तो 5 बजे उठ जाइए। हर हाल में अपने शरीर को, अपने सपने को पूरा करने के लिए, जिसने भी 5 बजे उठा उसके सारे सपने पूरे हुए हैं। अगर आपके भी कोई सपना है और आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो मित्रों 5 बजे उठ ही जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। 5 बजे जब आप छोड़ देंगे, 5 से 7 ये 2 घंटे आप पार्क में बिताइए, बाहर फील्ड में बिताइए, कहीं पे बिताइए। अब इसी में आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक नंगे पांव, मॉर्निंग वॉक कम से कम आधे घंटे उसमें करना है। और आधे घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर कवर करना है। इसी में तेज चाल करके कवर करिए, उल्टा चल के कवर करिए, दौड़ के कवर करिए, आधे घंटे को कवर करना है। अब इसमें जब आधे घंटे इतनी तेज करेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, जिससे कहीं पे भी गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा है, कचरा जमा है, वो सारा पसीना के माध्यम से बाहर हो जाएगा। अब वहीं पे बैठ करके आप 2 से 2 योगा जरूर करिएगा। नाड़ी शोधन, कपाल भाती और अनुलोम विलोम जरूर करिए। आधा घंटा आप अनुलोम विलोम करिए, 15 से 20 मिनट कपाल भाती। ये 2 योगा जिसने भी रोज डेली कर दिया मित्रों, जितनी देर मैं बता रहा हूं, कोई बीमारी नहीं होगी जो आपके शरीर में कहीं आंठ गांठ शुगर फुगर है, ये धीरे धीरे 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगा। एलोपैथ में तो इसका जड़ से कोई इलाज ही नहीं।
बस 4-5 ग्रुप की दवाएं हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड, इसी टाइप की 4-5 दवाएं हैं। आपको कंपनी चेंज करके मात्रा घटा के आपको पूरी जिंदगी खिलाई जाती है और आप मान लेते हैं शुगर की कोई दवा ही नहीं है, ये तो लाइलाज बीमारी है। इसको आप ठीक कर सकते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके। तो दोस्तों 2 घंटे वहीं पे बिताना है, योगा मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करिए, जितने भी मतलब 2 घंटे में वहां पे आपको सोना बैठना नहीं है। ध्यान लगा के 15 मिनट 20 मिनट प्रकृति पे ध्यान लगाइए, अपने आप को ध्यान लगाइए। अब इस समय 5 से 7 के बीच में धूप भी हो गई होती है, तो जो धूप होती है, धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो भी रोग होते हैं आपको वो कोई बीमारी नहीं होगी, और कैल्शियम और विटामिन डी का कभी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना होगा। आपका इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी वायरल फीवर, जुकाम फुगाम तो कुछ होगा ही नहीं मित्रों। ये इतना नियम का आप पालन कर लिए तो आधी बीमारी आपकी स्वतः ठीक हो गई, आधी बीमारी स्वतः ठीक हो गई, क्योंकि आपके शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति होती है। तो आधी बीमारी जो बची है उसे हम बता देते हैं। आज जो हम आप बात करने वाले हैं दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कासमर्द एक पेड़ होता है, जिसे संस्कृत में कासमर्द कहते हैं, हिंदी में इसे कसौदी कहते हैं, और इसका वनस्पतिक नेम जो है केसिया ऑक्सीडेंटलिस, इसका वनस्पतिक नेम है कौसिया ऑक्सीडेंटलिस, और इसे अंग्रेजी का जो नाम है द निग्रो कॉफी, इसे इंग्लिश में कहते हैं द निग्रो कॉफी। ये दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे पाया जाता है। आपने कसौदी कासमर्द को अपने घरों के आसपास देखा होगा। यह झाड़ीनुमा होता है। बारिश के मौसम में खाली जमीन या कूड़े करकट की में कसौदी अपने आप उग जाता है। प्रायः इसे लोग बहुत ही बेकार झाड़ी समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कसौदी के सेवन से शरीर को बहुत अधिक लाभ होता है। कसौदी के कई सारे औषधि गुण भी है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कसौदी एक जड़ी बूटी भी है, और रक्त विकार, हृदय विकार, साधारण खांसी, कुक्कर खांसी जैसी बीमारियों में कसौदी का इस्तेमाल मिलते हैं। इतना ही नहीं, ब्लड शुगर, सूजन, पेट के रोग, पीलिया, बवासीर आदि रोगों में भी इसके औषधि गुण के लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में कसौदी के गुण के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई गई, जो आपको जानना अगर जरूरी है। आप बुखार, हिचकी की समस्या, गले के रोग, कान की बीमारियों में कसौदी के औषधि गुण के फायदे मिलते हैं। आप कुष्ठ रोग और वीर रोग में भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं, कसौदी का पेड़ जान गए दोस्तों कैसे होता है, फिर भी हम एक कम्युनिटी डाल देंगे। उस कम्युनिटी में दोस्तों आपको कसौदी के पेड़ की पूरी इमेज दे देंगे, कैसे फूल होता है, कैसे पेड़ होता है, किस तरह से इसकी पत्तियां होती, सारे हम उस पर डाल देंगे। उसके बाद भी आपके पास एक और पहचान करने का तरीका है। आपके आसपास कोई बुजुर्ग होंगे, सारे बुजुर्गों को इसकी पहचान है, वो पहचान लेंगे। फिर भी दोस्तों आप गूगल पे जाके इतना डालना है कासमर्द का पेड़, कसौदी का पेड़, तो दोस्तों उसकी फोटो आपके मोबाइल पर आ जाएगी। उस फोटो को मिलाकर भी आप पहचान सकते हैं। ये सारे पहचान के तरीके हैं। अब आप पहचान कर गए पेड़ का, अब इसको हम जानते हैं कैसे यूज करना है। पत्ती को जैसे जैसे मित्रों हम बता रहे हैं उसी ढंग से आपको यूज करना है। यूज करने के बाद आज आपको एक और फार्मूला बताएंगे, ठीक होने के बाद इस फार्मूले को करना, आपको ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कसौदी का पेड़ कैसे यूज करना है, इसकी 4 पत्ती लेना है। इसकी 4 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक खाना है। 4 पत्ती सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले आपको 5 दिन लेना है। 5 दिन बाद आप अपना शुगर चेक करवा लीजिएगा। अगर 140 नॉर्मल पे आ जाए या 160 पे आ जाए, 180 पे आ जाए खाना खाने के बाद वाला, अगर खाना खाने के पहले वाला चेक करा रहे हैं तो 100, 110, 120 पे आ जाए, तो दोस्तों आप इसकी पत्ती की मात्रा कम कर देंगे। अगर और डाउन हो जा रहा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, तो भी आपको चक्कर वगैरह आने लगेंगे, तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो 5 दिन खाना है 4-4 पत्ती सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ। 5 दिन के बाद 2-2 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद 2 पत्ती रोज खाना है, 2 पत्ती रोज एक बार खाना है। फिर 5 दिन के बाद, 5 दिन का क्रम चलेगा। फिर 5 दिन के बाद 1-1 पत्ती सुबह शाम खाना है। फिर 5 दिन के बाद 1-1 पत्ती रोज खाना है। फिर 5 दिन के बाद 1 पत्ती रोज खाना है। उसके फिर 5 दिन के बाद
एक पत्ती अल्टा डे अतरे दिन खाना है। फिर 5 दिन का क्रम रहेगा। फिर 5 दिन बाद एक पत्ती हफ्ते में खाना है। फिर 15 दिन पे एक पत्ती खाना है। फिर महीने में एक पत्ती खाना। ऐसे करके धीरे धीरे इसको आप छोड़ेंगे, एकाएक नहीं छोड़ना है। अब आप बीच में चेक कराते रहेंगे कि आपका ब्लड लेवल कैसे है। अगर फिर बढ़ जाए तो उसको 5-5 पत्ते फिर बढ़ा दीजिएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। अब बढ़ेगा कब नहीं, जब आप इन सारे नियमों का पालन करेंगे। और जब तक आपका वात पित्त दोष तीनों बैलेंस में नहीं होगा, कोई दवा नहीं बनी है जो ठीक कर सके। तो तीनों चीज को बैलेंस करने के लिए आपको हमने बता दिया, खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियमों, सोने का नियमों, इस सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। तभी ये तीनों दोष मेंटेन रहेंगे और तभी आपका शुगर ठीक होगा दोस्तों। अब उसके बाद ये सारी चीजें बैलेंस हो जाए, जब ये पत्ती बैलेंस हो जाए, आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, तो दोस्तों एक चूर्ण बता रहे हैं, इस चूर्ण को आप लेते रहिएगा। चूर्ण भी आपको कैसे लेना है, आपको कैसे बनाना पहले जान लीजिए। मेथी दाना लेना है या मेथी का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, जामुन की गुठली का चूर्ण 100 ग्राम, इंद्रजव 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, चना 100 ग्राम। बादाम और चना को दोस्तों हल्का सा आपको भून लेना है, हल्का सा आपको भूनना है बादाम और चने को, बाकी चीजों को भूनना नहीं है। बादाम और चने को हल्का सा रोस्टेड करना है, इसका स्वाद भी बदल जाएगा और इसके मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा। इन सारों को आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके मिला लीजिए, मिला करके आपको रख लेना है। या तो ये सब मेथी दाना, त्रिफला चूर्ण सारे साबुत खरीद के लाइए, खुद पाउडर बना लीजिए। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या जड़ी बूटी की जो दुकानें होती वहां मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप साबुत भी खरीद सकते हैं, पाउडर भी खरीद सकते हैं। तो पाउडर बना के, सारे पाउडर अलग अलग मिलते हैं, एक में मिलेंगे नहीं। आपको पाउडर ला करके एक में मिला के किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, कांच के डिब्बे में रखना है। एक बात को नोट करना है, कांच के डिब्बे में रख करके 3-3 चम्मच, कितना मित्रों, 3-3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के 1 घंटे पहले, गर्म पानी से खाना खाने के 1 घंटे पहले 3-3 चम्मच सुबह शाम। कितना दिन लेना है आपको, लेना है 1 महीने। 1 महीने के बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करवाइएगा। शुगर लेवल अगर कम हो जा रहा है तो इसकी मात्रा घटा दीजिएगा। फिर जब फिर चेक करवाइएगा, कम हो जाएगा तो इसकी मात्रा 1.5 चम्मच कर दीजिएगा, 1 चम्मच कर दीजिएगा। फिर जो आप रोज खा रहे हैं फिर 1 टाइम कर दीजिएगा। 1 टाइम के बाद फिर दोस्तों आप अतरे दिन खाइएगा। अतरे दिन खाने के बाद फिर दोस्तों आपको हफ्ते में 1 बार खाइएगा, फिर 15 में, ऐसे करके धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम करते हुए आप छोड़ना है। एकाएक कोई दवा नहीं छोड़ना है, सब कुछ। तो धीरे धीरे एकाएक छोड़ने से आपका शरीर फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। जब धीरे धीरे आप छोड़ेंगे तो ये सारी चीजें जो कमियां थी आपका शरीर स्वतः बैलेंस कर लेगा। आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति होती है। ये प्रक्रिया हो गया दूसरा। अब तीसरी प्रक्रिया को, आपको कोई शरीर में बीमारी ना हो, सब कुछ बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों अगर ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं तो शुगर में ही नहीं और आपके शरीर में कोई मर्ज भी नहीं होने देगा, अगर इन नियमों का आपने पालन किया। और आपका शरीर निरोगी बना रहे और उसके साथ ये शुगर में भी हेल्प करेगा। तो आपको और क्या करना है, रात को सोते समय 1 गिलास यानी 300 ग्राम दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय का नहीं मिल रहा है तो दोस्तों भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। तो गाय का दूध अति उत्तम है, वो दूध अमृत के समान है। गाय का दूध अमृत के समान है, गाय का मूत्र अमृत के समान है, गाय का घी अमृत के समान है। यानी गाय के दूध से जितनी भी वस्तुएं बनती है सब आपके लिए अमृत है। तो हम तो सारे मित्रों से यही कहेंगे कि सब लोग एक एक गाय जरूर खरीद ले। आदमी कुत्ता खरीदता है 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। आपको दोस्तों देशी गाय तो 5,000, 7,000, 6,000, 10,000 में मिल जाएगी। और जितने का आपने गाय खरीदा है इसकी कीमत तो आपको एक ही साल में, चूंकि एक बार गाय जब बच्चा देती है 7-8 महीने दूध देती है। और अगर आप 10,000 की गाय ला रहे हैं मित्रों तो कम से कम एक टाइम में 2 किलो दूध दे देगी। एक दिन में आपको 4 किलो मिल रहा है। और 4 किलो के दूध की कीमत क्या हो गई दोस्तों, 5 चौक 28, मान के चलिए 300 रुपए। 300 रुपए का दूध वो आपको डेली देगी। और खिलाना कितना है, आप उसको भूसा दाना दे देंगे तो 100 रुपए 150 रुपए में तो उसका पेट भर जाएगा।
और 300 रुपए का दूध डेली दे रही थी, एक महीने में आपका 9,000 रुपए गाय की कीमत तो फुल आई। फिर उसके बाद आपका पूंजी बनी हुई है, उसका जो बछड़ा होगा, गाय होगी, जो भी वो भी पैसा आपको देगी। कुत्ता से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पता नहीं क्यों लोग पालते हैं, किस शौक बस पालते हैं। गाय का शौक पालिए दोस्तों, गाय का शौक, पूरा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जिस घर में गाय है और गाय के दूध से बनी हुई चीजें यूज होती है दोस्तों, उस घर में बीमारी नहीं आती है। गाय का मूत्र तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दूर करने की शक्ति रखता है। कैंसर का जैसी खतरनाक बीमारी, गाय के मूत्र के इतने सारे फायदे हैं, हम गिनाते चले जाएं तो हम थक जाएंगे। गाय के घी के इतने सारे फायदे हैं, गाय के दूध के इतने सारे फायदे हैं। गाय का घी कैंसर जैसे बीमारी को मार सकता है, गाय का दूध कैंसर जैसे बीमारी को नष्ट कर सकता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, गाय का दूध लेना है आपको 300 ग्राम, और उसमें डाल देना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी दोस्तों जो लाइएगा, पाइप वाली दालचीनी लाइएगा। हमारे एक वीडियो में बताएं, पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। जब भी खरीदने जाना, दुकानदार से कहना हमें पाइप वाली दालचीनी चाहिए। वो गोला सा होती है, उसमें होल होता है, छेद होता है अंदर। लाइएगा, पाउडर बना के रख लीजिएगा। दालचीनी का पाउडर भी मिलता है, वो मत लीजिएगा, वो कैसे बना कोई पता नहीं। तो आपको दालचीनी का जो लेना, वो पाइप वाली दालचीनी लेना है। आधा चम्मच उसी दूध में डाल दीजिएगा। अगर इसकी और शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आप रोग निरोगी रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो इसकी शक्ति 2 से 3 गुना हो जाएगी। तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, छोटी चम्मच से बड़ी चम्मच नहीं, और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर उसी दूध में डाल के उबाल दीजिएगा। दूध उबाल दीजिएगा। अब रात को सोते समय, जैसे आपने खाना खा लिया 8 बजे, 9 बजे इस दूध को पीना है। फिर इस दूध के पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध डाइजेस्ट हो जाए। और दूध पीने के बाद 1 घूंट भी पानी नहीं पीना, याद रखिएगा। जब भी कोई दूध पीजिएगा, 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है, याद रखिए। तो आप 9 बजे इसे पिएंगे, ऐसे मुंह में लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह का भी वॉश हो जाएगा, जो हल्दी वाला दूध है मुंह का भी वॉश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको सो जाना है। ये प्रक्रिया आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको निरोगी ही बनाएगा। और कैंसर में करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर जैसे सेल को मार सकता है। बाकी किसी ऐसी पूरे विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है जो कैंसर जैसे सेल को मार सके। हल्दी में पाया जाता है, जो करक्यूमिन। तो दोस्तों, आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इस हल्दी का प्रयोग, ये दूध प्रयोग करिए, आपको स्वस्थ और निरोग बना के रखेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को, ये नियमों का आप पालन करिए, और इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कर दीजिए। पूरे देश में सब लोग इसे अपना लें, इन नियमों का पालन कर ले। ब्लड शुगर क्या, कोई बीमारी आपको नहीं होगी जिसने इन नियमों का पालन कर लिया। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।